नमस्ते, मेरा नाम है जिलन सोलंकी। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एंजेलिक हीलिंग प्रैक्टिशनर हूँ, एनएलपी कोच हूँ और एनर्जी हीलर हूँ। मैं आप सबको आज बताना चाहती हूँ कि 7 चक्रस के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। जैसे कि फर्स्ट चक्र है रूट चक्र, देन उसके बाद सैक्रल चक्र, सोलर चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। आप सबको सातों चक्र के बारे में पता है, बट आप जानते हैं कि अलग अलग डिजीज आपके चक्र के अनबैलेंस होने को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, जैसे कि अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका थर्ड आई चक्र ही वीक हो सकता है आपका थ्रोट चक्र भी अनबैलेंस रहे। उसी तरह अगर आपका क्राउन चक्र अगर अनबैलेंस है तो आपके लाइफ में बोन डिसऑर्डर भी आ सकता है। यस, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बोन डिसऑर्डर है, तो उसके लिए अगर आप अपने क्राउन चक्र को अगर बैलेंस करते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं, तो वो आपको उसमें बहुत जल्दी रिकवरी में हेल्प करता है। जैसे कि स्किन प्रॉब्लम है तो आपको पता है स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा चक्र जिम्मेदार है? यस, रूट चक्र। यानी हमारा अगर मूलाधार चक्र अनबैलेंस है तो आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है। ओबेसिटी के लिए एक और चक्र है जो अनबैलेंस होता है तो प्रॉब्लम होती है, वो है आपका मणिपुर चक्र। ये सोलर चक्र, यानी अलग अलग चक्रास है जिसके अनबैलेंस होने की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर आपका सैक्रल चक्र अनबैलेंस है तो एडिक्शन होना, यानी अल्कोहल या जंक फूड, किसी भी बैड हैबिट में आना उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। और आप सबको पता है एंजाइटी, हमेशा लगता है कि हमारा थर्ड आई चक्र या मेंटली प्रॉब्लम है इसलिए हमें एंजाइटी हो रही है, बट आपका हार्ट चक्र भी अनबैलेंस है तो भी आपको एंजाइटी हो सकती है। तो अगर आप डीपली चक्रास के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और दूसरों को सिखाना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम हमारे चक्रा अलाइन अवेकनिंग मास्टरी वर्कशॉप में। यस, इस वर्कशॉप में आप जानेंगे कि कौन सा चक्र किससे रिलेटेड है, कौन से डिजीज से रिलेटेड है जिसको आप क्योर कर सकते हैं। सिर्फ आप ये नहीं जानेंगे कि बीमारी क्या रिलेटेड कौन सा है, इसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे पावरफुल बनाना है, जिससे आपको उस डिजीज़ को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय करने में हेल्प मिले। जैसे कि मतलब एलिमेंट के, जैसे कि अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए तो रूट चक्र होना चाहिए। आप ब्यूटी और क्रिएटिविटी, है ना, आप सिर्फ लव के लिए हार्ट चक्र को ही कहते नहीं, अगर आपका सैक्रल चक्र भी बहुत अच्छा है तो आप अपनी लाइफ में लव, ब्यूटी और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको पावर और कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप अपने सोलर प्लेक्स को ये कर सकते हैं। एंड हारमोनी एंड कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है। हमेशा हमें लगता है सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमारा थ्रोट चक्र पावरफुल होना चाहिए, पर हमारा हार्ट चक्र भी बैलेंस होता है, तब भी हमारा कम्युनिकेशन स्किल बैलेंस होता है। और आपके एक्सप्रेशन और इंटेलेक्ट के लिए भी थ्रोट चक्र हमारा बैलेंस होना चाहिए। हमें हमेशा लगता है कि हमारा इंटेलेक्ट के लिए थर्ड आई चक्र बैलेंस होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपका थ्रोट चक्र भी बैलेंस होना उतना ही ज़रूरी है। आपके इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी के लिए आपका थर्ड आई चक्र, एंड आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड विजडम के लिए आपका क्राउन चक्र बैलेंस होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि जब रूट चक्र अनबैलेंस होता है तो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका रूट चक्र बैलेंस होना चाहिए। और जब आपका सैक्रल चक्र बैलेंस होता है तो आपकी क्रिएटिविटी पावर आपका बढ़ता है, लव एंड ब्यूटी को आप अट्रैक्ट करते हो। उसी तरह आपको पावर और कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपका मणिपुर चक्र यानी कि सोलर चक्र को पावरफुल बनाइए। उसी तरह आपका हार्ट चक्र यानी हारमोनी के लिए और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए। यस, सबको लगता है कि कम्युनिकेशन के लिए हमारा थ्रोट चक्र बैलेंस होना चाहिए, और थ्रोट चक्र के साथ साथ आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका बहुत ही सुंदर, यानी आपका वॉइस जितना अच्छा बनता है, सुंदर आवाज़ के साथ साथ सुंदर एक्सप्रेशन भी आप ला सकते हैं। जब आपका थ्रोट चक्र आपका बैलेंस होता है तो आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा होता ही है, आपके एक्सप्रेशन भी अच्छे होते हैं, और आपका इंटेलेक्ट पावर भी बढ़ता है। यस, हमें हमेशा लगता है कि हमारा थर्ड आई चक्र पावरफुल रहेगा तो हमारा माइंड पावरफुल बनता है, हम इंटेलेक्ट होते हैं, लेकिन ये दोनों चक्र बैलेंस होना चाहिए। और ऑब्वियसली आपका इंट्यूशन,
पावर बढ़ाने के लिए, साइकिक एबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस करना है। एंड क्राउन चक्र आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, क्रिस्टन के लिए आपका क्राउन चक्र बैलेंस होना इतना ही ज़रूरी है। जब सातों चक्र हम बैलेंस करते हैं तभी हमारी लाइफ में बैलेंस आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे चक्र ब्लॉक है, कभी चक्र ब्लॉक नहीं होते। चक्र बैलेंस और अनबैलेंस होते हैं। कई लोग बोलते हैं अनएक्टिव है, चक्र को एक्टिव करना है। नो, चक्र एक्टिव ही होते हैं, बस उसमें एनर्जी कम होता है। उस एनर्जी को हमें बढ़ाना है, यानी जो ऑलरेडी चक्र एक्टिव ही है, एनर्जी कम है, उसको हमें बढ़ा के उसको बैलेंस लाना है, ना ही कि ओवर एक्टिव हो, राइट। तो हमारा चक्र ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। जब हम उसको बैलेंस करते हैं तभी हमारी लाइफ में बैलेंस आती है। ये सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारे लिए यूनिवर्स नए नए रास्ते खोलती है। सारी जगह पे, सारे यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है, बट हमारी ही कमी की वजह, अनबैलेंस की वजह से हम उसको रिसीव नहीं कर सकते। तो अपने चक्रास को अवेकनिंग से लेके अलाइन करने से, बैलेंस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए हमारे वर्कशॉप में अलाइन अवेकनिंग चक्रा मास्टर। थैंक यू।